Okay, hello and welcome back to the channel guys. This is Pinky here with a new another video. Well, आज ना एक बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक शेयर करूँगी आप सबों के साथ में, क्योंकि मुझे खुद कंफ्यूज है इस टॉपिक को लेके। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों से मैं राय ले लेती हूँ, ताकि आप लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करो आप लोगों का अपना अपना ओपिनियन। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट गाइस। सो टॉपिक है, आप लोगों को टाइटल थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया होगा टॉपिक किस रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ। कोको इज द राइट एज फॉर कंसीव प्रेगनेंसी फॉर अ वुमेन। सही एज क्या है गाइस वुमेन को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए? मुझे नहीं पता, आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ, बताओ। बिकॉज मैंने बहुत सारा गूगल सर्च किया है, इनफैक्ट रिलेटेड बिल्स में भी शो कर रही है राइट एज प्रेगनेंसी का जो होता है वो 25 एज है, परफेक्ट एज फॉर द वुमेन। ओके, बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। 25 एज तब होगी ना जब आप शादी करोगे अराउंड 22 में, बट 22 में तो आपका करियर ही स्टार्ट नहीं होता है। आज का जो एक्सपेंसिव जमाना है, 22 साल की लड़की, अभी का जो जनरेशन है, आई डोंट थिंक सो कि कोई शादी करते हैं 22 साल उम्र में। 22 साल उम्र में तो भाई कॉलेज पढ़ते हैं, आई मीन कॉलेज ख़त्म करते हैं। मेरा जब कॉलेज ख़त्म हुआ था मेरा एज था 22, ठीक है। तो आफ्टर कॉलेज कंप्लीट, डिप्लोमा जब मेरा हो चुका था सिविल इंजीनियरिंग का, उसके बाद मैं ना सीधा जॉब लाइन पे उतर गई थी, बिकॉज मुझे बहुत जल्दी जॉब मिल गई थी। और 3 साल के करियर में जॉब के मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इनफैक्ट मनी भी मुझे बहुत अच्छा ही मिलता था, सैलरी जो था मेरा बहुत ही अच्छा वाला था। तो वो चीज़ एक अलग चीज़ हो गया। बट मोस्ट टॉपिक, व्हाट्स द एज परफेक्ट फॉर द वुमेन फॉर कंसीव द प्रेगनेंसी, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। 25 साल उम्र जब मेरा था ना, मैं खुद कंसीव की थी, बिकॉज आफ्टर मैरिज, आफ्टर 1 मंथ ऑफ मैरिज मैं कंसीव की थी प्रेगनेंसी, अनप्लान प्रेगनेंसी था मेरा। लेकिन अभी वो फील मैं करती हूँ कि मानवी जो एज में हो चुकी थी मेरा, अभी मानवी और हमारा जो फैमिली है कंप्लीट है, और हमारा बॉन्डिंग जो है वो सुपर डुपर हिट है, और हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी है हमारे लाइफ में। अभी क्या है, हमारे फैमिली सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए हमें अप्रोच कर रहे हैं। हमारा वो डिसीज़न नहीं है, क्योंकि देखो एक लेडी को हक है, वो प्रेगनेंसी सेकेंड बेबी लेगी, उसको हैंडल करना है, उसको रखना है, तो ये पूरी डिसीज़न उनका होना चाहिए कि सेकेंड बेबी उनको लेना है या नहीं है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो भी प्रॉब्लम है, अगर आप सिंगल फैमिली रहते हो तो भी प्रॉब्लम है। ये मेरे एक्सपीरियंस से बताती हूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली में होने से प्रॉब्लम ये होता है, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। आपके पास 10 ठो माथा है ना, 10 माथा का आपको क्या बोलते हैं, ओपिनियन सुनना पड़ेगा। सिंगल फैमिली में हो तो भी प्रॉब्लम है, आपके पास कोई नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, खुद को सब करना है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो भाई हम लोग कहीं तरीके से हैप्पी नहीं है, चाहे हम सिंगल फैमिली में रहें, चाहे हम जॉइंट फैमिली में रहें। लेकिन हम लोग जो सेकेंड बेबी करेंगे, कब करेंगे? 25 में तो मेरा एक हो चुका है। आफ्टर सेकेंड बेबी, एक बेबी से दूसरे बेबी का गैप क्या होना चाहिए यार? होना चाहिए एक बच्चे का दूसरे बच्चे से 3 साल। मेरे और मेरे भाई का दोनों का एज डिफरेंस 3 ईयर्स है। तो जब कोई अपना ओपिनियन शेयर करता है तो कहता है परफेक्ट एज फॉर द सेकेंड बेबी इज़ 3 ईयर्स गैप। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा रील स्क्रॉल किया, इतना ज़्यादा रिलेटेड रील देखा है कि मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि 3 साल गैप इज़ बेस्ट। बिकॉज 3 साल की जो बच्ची है वो सारा चीज़ को सेक्रीफाइस करेगी जब हमारा सेकेंड बेबी आएगा, है ना। क्योंकि बेबी जो होगा उसके ऊपर मेरा 100% फोकस रहेगा। हमारी जो छोटी बेबी रहेगी, मेरी बेबी तो वैसे 5 साल की होने वाली है सितंबर 26 को, मैं बता रही हूँ किसी और का एग्जाम्पल। तो वो कैसे करेगी यार? 3 साल के बच्चे को कौन हैंडल करेगा? उसका स्कूल जाना भी स्टार्ट नहीं होता है। इनफैक्ट कोई बच्चा तो बोल भी नहीं पाता है, कोई खा भी नहीं पाता। मेरी बच्ची अभी तक नहीं खा पाती खुद से, तो कैसे?
फैमिली का एज को मैटर करके हम लोग सेकेंड बेबी प्लान कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट बेबी का क्या होगा? फर्स्ट बेबी भी तो सबके बात सुन के किए हैं, अनप्लानिंग भले ही मेरा हो गया। मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, मैं दूसरे के बता रही हूँ परफेक्ट एज फॉर द बेबी, मैं ये पूछ रही हूँ। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर आप लोग अपना राय शेयर करोगे मेरे साथ तो ये मेरे लिए बहुत ईजी होगा कि मैं सेकेंड बेबी प्लान कर सकती हूँ फ्यूचर में। तो यस, सेकेंड बेबी अगर हम लेते हैं तो शायद 5 साल का गैप, मुझे लगता है वो सही गैप होना चाहिए। 5 साल का गैप सब परफेक्ट, बिकॉज 5 साल में एक बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, अपना थोड़ा बहुत पैंटी पहनना या वो स्नैक्स वगैरह खुद से खा लेना, एंड देन थोड़ा बहुत हेल्प कर देना, ये सामान बाबू थोड़ा इधर रख दो, पास कर दो, बालिश पास कर दो, ये सब थोड़ा सा उन लोग को आना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है 5 साल वो समझने में ठीक रहती है कि हाँ मेरा कोई छोटा सा बाबू रहेगा या फिर छोटी सी सिस्टर आएगी, सिबलिंग रहेगी, जो भी है वो समझेगी। लेकिन 3 इयर्स की बेबी से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि 30 साल का जो गैप है, 30 इयर्स, 25 के बाद 38 जब हम जाएंगे तब अगर हम सेकेंड बेबी प्लान करते हैं तो शायद वो सही डिसीज़न होगा हमारा। वैसे आप क्या कहते हो बताना ज़रूर। ये मेरा एक खुद का एक थॉट मैंने शेयर किया आप सबके साथ में, आप अपना बताना मुझे, ताकि क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो यूट्यूब पर, क्योंकि आप लोग हमारे फैमिली हो यूट्यूब में। मैं 4000 कंप्लीट करने वाली हूँ मेरे यूट्यूब फैमिली को। तो गाइज़ वेलकम है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू वीडियो देख रहे हो। मेरी बहुत सारे वीडियो अपलोड करती हूँ, मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करती हूँ एवरी डे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग के लिए लेके आऊँगी रोज़। आप लोग अगर मेरे साथ रहोगे तो हो गया। ओ लगा शो पहले मैथ्स कर ली, तो उसके बाद इंग्लिश कर लिया। तो यहाँ है मेरी बेबी मानवी, हाय करो। हाय गाइस। तो मानवी है 4.5 years old और 26 सितंबर हो जाएगी 5। करो 5। अच्छा मानवी, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका छोटा बाबू आएगा या छोटा बेबी आएगी तो आप क्या हैप्पी होगी? यस। सी, जब इसका मेच्योर आ गया है, शी इज रेडी कि सेकेंड बेबी अगर होता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना बाबू? है ना? आप खेलोगे ना इसके साथ, है ना? मम्मा गुड्डू छोटा, हाँ गुड्डू छोटा। मम्मा बोलो। मैम को बोल देना जल्दी छुट्टी करते ना, हम लोग जाएंगे सब लगते हैं। हम लोग फिर गोलगप्पा भी खाएंगे। हाँ ठीक। ज़्यादा भी तो को कहा गया। मैं अभी रिसेंटली एक छोटा सा पेट भी लाई हूँ, बिगल पेट, जो 2 month ओल्ड थे, और ये भी बेबी है, मतलब बेबी गर्ल है। तो क्या होता है, पेट्स को मैं जिस तरह से हैंडल कर रही हूँ, एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी को भी हम लोग वैसे ही हैंडल करते हैं, और उसके लिए हम सब कर रहे हैं। मेरी मानवी भी कोऑपरेट करती है ना मानो, हाँ कोको को मानवी, इधर देखो, कोको को हम लोग सब कोई प्यार करते हैं ना, है ना? कोको के लिए तुम भी करती हो ना सब कुछ। उड़ी बबल उड़ी बबल उड़ी बबल उड़ी शनाटा उड़ी शनाटा उड़ी शनाटा उड़ी शनाटा उड़ी शनाटा। एक कोको भी आ गए। हम बात करेंगे कोको को, मानवी को प्यार करेंगे, कोको आ जाती। कोको मान, ए नो फाइटिंग। कोको, ये रहा मेरी छोटी सी कोको जो कि 2 month ओल्ड है, मेरी छोटी सी बेबी गर्ल, मेरी छोटी। आजा मेरी दो बेटी है, देखो इधर, उधर देखो, उधर देखो, मानवी और कोको। पेट के अंदर जो है, पेट में हाथ दो, उसको फेंको, उसको लाठी को फेंको। तो ये मेरी छोटी सी कोको है। खाइयो कोको, खाइयो बाय कर दो, बाय जाओ। टमाटर बोलो कोको दीदी को काटोगे तो लातिया देंगे हम, देख लेना। वैसे आप लोग मुझे बताना अपना राय, और ये भी बताना कि आई नो वेरी वेल, हाँ वो मैट है, आई नो वेरी वेल कि सिंगल चाइल्ड भी बहुत जन सोचते कि सिंगल चाइल्ड इज द इनफ, बट अगर आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी फाइनेंशियल अच्छा पोजीशन में है, तो आप एक और बच्चे को कंसीव कर सकते हो। लेकिन वही आज के ज़माने इतने एक्सपेंसिव है, सब कोई 2 बच्चा नहीं चाहता, एक ही बच्चा चाहता है। तो यहाँ पे वो अलग टॉपिक हो गया। मेरा जो टॉपिक था, व्हाट्स द राइट एज फॉर द कंसीव प्रेगनेंसी
फॉर वुमेन, ये आप बताना जरूर। मैं वेट करूंगी और मिलूंगी आप सबके साथ एक नया टॉपिक के साथ। बाय।